गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम यूपीएससी 2022 प्रीलिम्स के कट ऑफ की बात करेंगे और जो मैं ये कट ऑफ प्रिडिक्ट करूँगा ये काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। इवन मैंने भी पेपर कई बार देखा है और मैंने पेपर को एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में लगाया है। उसके बाद मेरा जो एनालिसिस था और आप लोगों का जो रिव्यू आया उस बेसिस पे ये कट ऑफ रहेगा और मोटा मोटा मुझे लगता है कट ऑफ इतना ही जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम ब्रेकेज की बात करें तो आप यहाँ ब्रेकेज देख सकते हो अलग अलग सेक्शंस के। आपके हिस्ट्री से 14 क्वेश्चंस आए थे, करंट से 5 आए थे। ये वो करंट हैं जो एक्सक्लूसिव करंट है, नहीं तो बहुत से करंट आपके एनवायरनमेंट में, आपके पॉलिटी में हो गए, आपके ज्योग्राफी में वो इंक्लूडेड है। बट ये जो करंट है वो एक्सक्लूसिव करंट है, मतलब ये मिसलिनियस कह सकते हो, जो कि किसी और सब्जेक्ट में इंक्लूड नहीं हो पा रहे थे। ज्योग्राफी आपका 11 आया था, साइंस एंड टेक 15 आया था, पॉलिटी आपका 11 आया था, इकॉनमी 17 आए थे, एनवायरनमेंट जो है 16, IR 7 और आपका एग्रीकल्चर जो है वो 4 आया था। तो ये आपका ब्रेकेज है। इसके बाद हम कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं जो कट ऑफ को अफेक्ट करता है। जैसे आप ये कुछ फैक्टर्स देख लीजिए। तो मैंने यहाँ फैक्टर्स को 2 टाइप में बांटने की कोशिश की है। एक वो फैक्टर्स हैं जो पॉजिटिव साइड में हैं और एक वो फैक्टर हैं जो नेगेटिव साइड में, मतलब कट ऑफ उससे घटेगी। अगर आप पॉजिटिव की बात करें तो साइंस एंड टेक का जो क्वेश्चन था उसमें कुछ क्वेश्चंस में आपके ऑल ऑफ द अबव लग रहे थे, तो वहाँ पे जिसने दिमाग नहीं लगाया होगा और डी मारा होगा ऑप्शंस, तो वहाँ पे उसके कुछ क्वेश्चन सही हो सकते हैं। इसके बाद इस बार सीटें भी ज़्यादा हैं, 1000 प्लस सीटें हैं और काफ़ी सालों में या फिर कहिए 5-6 सालों में पहली बार हुआ है कि 1000 सीट आ रही है यूपीएससी में। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाए होते तो वहाँ से उठा के आप कर लेते। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो थोड़े सीरियस कैंडिडेट हैं उनको एज दिला सकती हैं। बट इसी के पैरेलली हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो कट ऑफ नीचे लाएंगी, जिनकी वजह से कट ऑफ कम होगा और जिनकी वजह से बहुत स्टूडेंट जो है स्ट्रगल किए हैं पेपर में। तो पहला आपका यही है कि बहुत कम क्वेश्चन जो थे वो इजी थे। मोस्ट ऑफ द पेपर जो था वो डिफिकल्ट साइड में था और बहुत गिने चुने क्वेश्चन ही ईजी थे। देखिए, ईजी जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करते हैं। कुछ लोगों के लिए इकोनॉमी ईजी होता है तो कुछ लोगों के लिए साइंस एंड टेक ईजी होता है, किसी के लिए हिस्ट्री ईजी होता है। सो मैंने ईजी उनको माना है जो कि आपके रेगुलर रिसोर्स में मिलेंगे, जो कि आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इजी माना है, तो उनकी मात्रा जो थी काफ़ी कम थी पेपर में। दूसरा फैक्टर आपका ये है कि क्वेश्चन भले फेमिलियर लग रहे थे देख के, बहुत से क्वेश्चंस आपको देख के लगेंगे कि हाँ ये तो ईजी है, बट उनकी जो ऑप्शंस की फ्रेमिंग थी वो बहुत ट्रिकी थी। दूसरी बात ये कि जो ऑप्शंस थे बहुत मल्टीपल स्टेटमेंट थे और साथ ही बहुत लेंदी स्टेटमेंट थे। ये सारी चीज़ मिलके एक क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट बना देता है एग्जाम लाइक कंडीशन में उसको सॉल्व करने के लिए। इसके बाद जो आपके इजी सेक्शंस होते हैं जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करके जाते हैं उनसे क्वेश्चन काफ़ी कम आए थे। जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस काफ़ी कम थे। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में कुछ क्वेश्चन जो थे वो इजी थे, बट पॉलिटी भी टफर साइड में था। जनरली पॉलिटी को लोग ईजी मान के चलते हैं क्योंकि इस बार जो आपके ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो नहीं आए थे। तो पॉलिटी आपके कुछ क्वेश्चन ईजी भी थे, कुछ क्वेश्चन टफ भी थे। ओवरऑल जो है पॉलिटी थोड़ी सी ट्रिकी थी और सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत थे पॉलिटी में, तो वहाँ पे मिस्टेक होने के पूरे चांसेस हैं। इसके बाद कुछ नए ऑप्शंस को ईजाद किया था यूपीएससी, ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, ओनली 2 पेयर इज करेक्ट। तो इस टाइप के ऑप्शंस में आपके एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल नहीं लगता, तो यहाँ से जो एलिमिनेशन का चांस था वो भी कट गया। इसके बाद जो एंशिएंट और मिडिवल था वो तो बहुत टफ था, मतलब वो तो PhD लेवल का टफ था। पहले आप थोड़ा पढ़ के जाते थे, थोड़ा बेसिक अपना तैयार करके जाते थे तो कुछ क्वेश्चन निकल आते थे, बट इस बार तो मतलब हिलाने वाले क्वेश्चन ही नहीं थे। इसके बाद आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो था बहुत ही रैंडम पूछा था, कहाँ कहाँ से पूछा था किसी को नहीं पता। सो वो प्रॉब्लम था इस बार। साथ ही एक पॉइंट और है कि जैसा मैंने बोला था कि करंट अफेयर अब पूछता नहीं, ये अब कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पूछता है। सो जो इनके करंट अफेयर थे वो 2-3 साल पुराने थे। जैसे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है तो ये काफ़ी पुराना है, ये 4-5 साल पुराना टॉपिक है। तो ये सब क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं फ्रेशर्स है वो मिस कर दिए होंगे। इसके बाद आप UN की बॉडीज़ देखिए तो वो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रेम किया था, वो भी ईजी नहीं था कि आप ऑन द स्पॉट कर लेते। साथ ही जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे आपके, वो डिमांड करते थे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप इकोनॉमी को सुपरफिशियल तरीके से पढ़े होगे तो इकोनॉमी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता। सीसेट जो था वो टफ था। देखिए, बहुत लोग कह रहे हैं सीसेट ईजी आया था, बट इवन दो मैं इंजीनियर हूँ, मेरा मैथ अच्छा है, इसके बावजूद भी मुझे सीसेट टफ लगा और मुझे लगता है कि सीसेट ओवरऑल टफ ही था, ईजी नहीं था। तो सीसेट भी एक काफ़ी अहम रोल निभाएगा कट ऑफ डिसाइड करने में। कुछ आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ईजी थे, लेकिन ओवरऑल देखिए तो पेपर टफ था क्योंकि मैथ सेक्शन जो है वो टफ आया था इस बार। तो अगर से पूरी लार्जर पिक्चर को देखें तो आपका जो सीसेट था वो टफर साइड में था। बाकी 2-3 क्वेश्चन जो है वो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, उसका आंसर यूपीएससी क्या देगा वही जाने। तो ओवरऑल बात करें तो ये एक टफ पेपर था, इजी पेपर बिल्कुल नहीं था, एक टफ पेपर था ये। अगर हम कुछ नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें
तो जो मैंने पेपर लगाया था बैठ के, तो मुझे 16 क्वेश्चन जो थे वो ईजी लगे थे। मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चन जो थे 35 थे, और टफ क्वेश्चन जो थे मुझे ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन जो है मुझे टफ लगे थे। मतलब आप देख सकते हैं कि 50% पेपर जो था वो टफ था। और मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि जो आपका कट ऑफ है वो ईजी और मीडियम सेक्शन बनाता है। तो आप यहाँ से देख लीजिए 16 और 35 आपका 51 हो गया। मतलब ये जो क्वेश्चन थे वो मीडियम थे, ईजी थे। यहाँ पे आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे थे, किसी में सिली मिस्टेक वजह से आपका गलत हुआ होगा। बट ये जो 49 क्वेश्चन थे ये मुझे काफ़ी टफ लगे। तो अगर हम सारे फैक्टर को जीरो इन करते हैं तो मुझे लगता है कि कट ऑफ जो है वो कुछ इस रेंज में जानी चाहिए। आपका जर्नल या फिर यूआर का कट ऑफ जो है वो 85 ±1 होगा, ओबीसी का कट ऑफ 82 ±1, ईडब्ल्यूएस का 79 ±1, एससी का 73 ±1 और एसटी का 68 ±1। देखिए मैंने यहाँ 85 लिखा है, बट मुझे लगता है कि अगर से कुछ फैक्टर उल्टा चले जाएंगे तो ये कट ऑफ और भी कम आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग जो साइंस एंड टेक का डी लगा के आए हैं, अगर यूपीएससी उसका डी नहीं मानता है तो ये कट ऑफ और भी नीचे जाने की पूरी उम्मीद है। सो मेरा फाइनल वर्ड आपको यही है कि अगर आपका 80+ आ रहा है तो आप मेंस के लिए लग जाइए, क्योंकि बहुत चांस है कि आपका क्लियर हो सकता है। पेपर वैसा बना था, एग्जाम से निकलने के बाद पेपर सबको इजी लगता है, बट ऐसा होता नहीं है। सो अगर आपका 80+ है तो आप मेंस के लिए पूरी तरह से लग जाइए। और बाकी सेकंड थॉट मत लीजिए कि कहीं और से आप कट ऑफ मिला रहे हैं 4 जगह से, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों में लगे रहोगे तो आराम से आपका 20-25 दिन निकल जाएगा, और फिर अगर से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा तो मेंस आपका रुक जाएगा। तो अगर से आपका 80-82 से ऊपर आ रहा है तो आप आराम से मेंस के लिए लग जाइए। धन्यवाद।